नमस्ते सभी को। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर राष्ट्रगान हम लोग खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। थर्ड prayer, sir. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। और आज हम लोग स्थूल व्यायाम की चर्चा करेंगे। और मेरे साथ देशयोग टीम के जो सदस्य हैं, रश्मि बिटिया जुड़ी हुई हैं, वो सारा सब कुछ आपको करके दिखाएंगे भी। तो जैसे मैं आज प्रोसेस क्या रहेगा कि मैं एक पीपीटी बनी हुई है, उस पीपीटी से आपको स्थूल व्यायाम क्या होता है वो डिस्कस करूँगा। 5 तरह के स्थूल व्यायाम हैं वो डिस्कस करूँगा। और हर एक को डिस्कस करने के बाद फिर बिटिया आएंगी, वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जैसे मैं बताऊं कि ये स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम जो भी आप जानते हैं, ये इसका कहाँ से आया है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जिनके आप लोग जानते ही होंगे, उनकी एक बहुत मशहूर पुस्तक है, बहुत ही अच्छी। कार्तिकेयन जी महाराज जी ने सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का कॉन्सेप्ट दिया। ये हमारे शास्त्रों में कहीं लुप्त हो गया था और कार्तिकेयन महाराज जी उस चीज़ को सामने लाए। और उन्हीं के शिष्य हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने, जिन्होंने इस प्रक्रिया को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम ये ऐसे व्यायाम हैं कि हमारे शरीर को बिना एक्सर्शंस के, बहुत ज़्यादा थकाए, पूरे शरीर को फिट कर पाते हैं। इनफैक्ट जब आप स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे तो लगेगा कि ये तो सबके लिए फिट है, हर एज का व्यक्ति कर सकता है। और जो सूक्ष्म व्यायाम है और स्थूल व्यायाम में मुख्य अंतर क्या है? इन दोनों में वही अंतर है जो गांव की सड़क और नेशनल हाईवे में है।
जब आप स्थूल व्यायाम करते हैं तो वास्तव में जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जिस एरिया का व्यायाम कर रहे हैं, कभी आप उसमें एंकल जॉइंट का करते हैं, कभी आप नी जॉइंट का करते हैं, कभी हम ग्रीवा शक्ति विकासक, ऐसे उसमें जो व्यायाम के नाम है, ग्रीवा शक्ति विकासक, स्कंद शक्ति विकासक, कटी शक्ति विकासक, जंघा शक्ति विकासक, जानु शक्ति विकासक, ठीक है। तो ये जो जितने नाम है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए है। ग्रीवा मतलब गर्दन का मजबूती दे रहा है, स्कंद मतलब कंधे की मजबूती हो रही है, कटी चक्र विकासक मतलब कमर से लेके रीढ़ की हड्डी तक के एरिया, ट्रंक को हम विकसित कर रहे हैं, ऐसे नाम। लेकिन जब स्थूल व्यायाम में आते हैं, स्थूल व्यायाम क्या है कि पूरा हाईवे मेंटेन कर देना। स्थूल व्यायाम एक साथ हमारे शरीर के बहुत सारे ज्वाइंट्स, बहुत सारे अंगों पर काम करता है। तो इसको इसीलिए स्थूल बोला गया है कि क्योंकि मेजर रोड्स, आप मेजर रोड्स कह सकते हैं कि आपके शरीर के जो मेजर रोड्स हैं, मेजर सिस्टम्स हैं, उनको मूव करता है। तो उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए, इसीलिए पहले जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो पहले आप गांव की सड़क बनाएंगे कि पहले आप नेशनल हाईवे बनाएंगे, तो कोई व्यक्ति कहेगा पहले तो मैं अपने घर परिवार को ही सही रखूंगा, पहले गांव की सड़क ही मजबूत करूंगा। तो इसीलिए स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम में दोनों में पहले कौन करना चाहिए? पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो पुस्तक है उसमें 48 तरह के सूक्ष्म व्यायाम है, जिसको सूक्ष्म व्यायाम क्या करते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। वहाँ पे 5 तरह के स्थूल व्यायाम रखे गए हैं, और ये हमारा माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं बृहद स्तर पे। बड़ा ही सिंप्लीफाई करके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इसको सिर्फ 5 एक्सरसाइज ही बताया, 50 नहीं बताया। कि उनका यह था कि सामान्य जन के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो अगर हम वास्तव में ये अभी 5 क्रियाएं क्या हैं, ये नीचे के बॉक्स में लिखा हुआ है। तो पहले मैं डिफिनीशन पे आ जाता हूँ, जो एकदम टेक्निकल डिफिनीशन है, फिर उसके बाद मैं 5 के नाम लूँगा। तो सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम आर ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस intended to increase mobility of joints and to prepare for the practice of yoga postures. The techniques involve repetitive movement of joints from the toes up to the neck. It benefits all the organs and all parts of body. जैसे मैं बताया कि ये हाईवे मेंटेन करता है। अगर हाईवे किसी देश का बन जाए, किसी शहर का बन जाए, तो पूरे शहर को एक साथ वो हेल्दी करता है। इसी तरह स्थूल व्यायाम पूरे बॉडी को एक साथ इंगेज करता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एक साथ सही करता है। तो 5 कौन कौन सी जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 5 कौन से, या कार्तिकेय महाराज जी ने 5 कौन से स्थूल व्यायाम बताया, उनका नाम नीचे लिखा हुआ है। तो देखिए इसी सीक्वेंस में हम अभी करेंगे, पहले चर्चा करेंगे, फिर बिटिया करके दिखाएंगे आपको। रेखा गति, वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल सीधी रेखा पर चलेंगे। चलते तो दिन भर ही हैं हम, लेकिन अभी एक विशेष तरह से चलेंगे और उसके बेनिफिट्स ट्रेमेंडस हैं। अगर आपने ये रेखा गति दिन में एक बार, नॉर्मल काम करने में, आप घर में पानी पीने गए, और चूंकि ये स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने का कहा जाता है कोई समय नहीं है, जब आपको लगे तब कर लीजिए। आप कुछ नहीं करिए, ऑफिस में फाइल लेने जा रहे हैं, घर में अपने पीने का पानी लेने जा रहे हैं, रेखा गति में चले जाइए, बस हो गया एक्सरसाइज। तो आप अपने डे टू डे के काम में ही रेखा गति कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरी क्रिया है, दूसरा इस व्यायाम है, उसका नाम है हृद गति। इंग्लिश में इसका नाम इंजन रन दिया गया है। हम सभी ने बचपन में छुक छुक वाला इंजन देखा होगा, जो ऐसे, अगर मेरा हाथ देखे जो ऐसे ऐसे मूव करता है। अभी जब बिटिया करके दिखाएंगे तो आपको लगेगा ये तो छुक छुक कर रही हैं, वही वाला इंजन चला रही हैं। और इसीलिए इस दूसरी एक्सरसाइज का नाम है हृद गति, इंजन रन, इंजन दौड़। कोई आपसे कहे इंजन दौड़ करके दिखाइए, इंजन दौड़ यही। हृद गति मतलब हृदय के क्षेत्र को
यह विकसित करता है। फिर आप तीसरी जो अभी हम एक्सरसाइज स्थूल व्यायाम देखेंगे उसका नाम है उत्कूर्दन। उत्कूर्दन मतलब जंपिंग एक्सरसाइज। यह भी हम लोग घर में मजाक मजाक में खेल खेल में बचपन से करते रहे हैं, बस उसी चीज को यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। उत्कूर्दन में ऊंची जंप लगाएंगे, आप समझे। फिर है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति में भी ऊपर की वर्टिकल दिशा में चलेंगे, लेकिन जंप नहीं लगाएंगे। यहाँ आप देखेंगे अल्टरनेट जंप में क्या था, दोनों पैर एक साथ ऊपर उठते हैं तो वो जंप हो गया। लेकिन ऊर्ध्व गति क्या है कि जैसे हम जमीन पे चलते हैं, एक पैर एक बार में रखते हैं, दूसरा यहाँ हवा में रखेंगे, एक बार एक उठाएंगे एक बार दूसरा उठाएंगे, इस तरह यह ऊर्ध्व गति हो जाएगी। और फिर लास्ट वाली एक्सरसाइज है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि जब हम करेंगे तो नाम ही बता रहा है कि क्या बेनिफिट है। सर्व अंग पुष्टि, शरीर के हर अंग को बलवान बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। तो यह एक बेसिक इंट्रोडक्शन सभी का हो गया। अब मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा और बिटिया को स्पॉटलाइट करूंगा, ये करके आपको दिखाएंगे। हालांकि डायरेक्ट भी दिखाएं तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन तब भी कभी कभी लगता है कि पीपीटी में रहे तो ज़्यादा आता है। एक ही चीज़ बार बार मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो पांचों एक्सरसाइज जितनी हैं सब में ज़्यादातर चर्चा एलर्ट पोज की है। एलर्ट पोज किसको कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं जनरली ताड़ा, दोनों पैर को सटा के खड़े हो गए, पैर का और जो हाथ जो है साइड में रिलैक्स कर रहा है, हथेलियाँ खुली हुई, और दोनों क्या बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है और हेड है और नेक, इसको एकदम सीधा रखेंगे, स्ट्रेट बट रिलैक्स, तान के भी नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। उसको कहते हैं समस्थिति। समस्थिति आप लोग जानते हो, फिर भी मैं बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बिटिया एलर्ट पोज करके खड़ा होकर दिखा दो। सिंपल एलर्ट पोज क्या, एक मिनट मैं इसको पीपीटी हटाऊंगा। हाँ देखिए सिंपल ये एलर्ट पोज है। अब एकदम ये सीधा खड़ी है, पैर के पंजे एकदम पास में, हथेलियां एकदम साइड में खुली हुई, और स्पाइनल कॉर्ड, नेक और हेड एकदम सीधा, ये हो गया एलर्ट पोज। अब फिर वापस मैं रेखा गति पे चलता हूँ। रेखा गति ये एलर्ट पोज हो गया, सब लोग आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये ड्यूटी है मेरी कि मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता हूँ। अब रेखा गति में क्या होता है, एक पैर जैसे सीधा से एलर्ट पोज में खड़े हैं, एक पैर को उठाएंगे, यहाँ दाहिना पैर लिखा है तो दाहिने से हम शुरू करेंगे। एक पैर को अभी बिटिया, हाँ अभी मैं देखिए पहले मैं पीपीटी डिस्कस करके फिर मैं बिटिया को स्पॉटलाइट करूंगा तब दिखाएंगे। एक पैर को जैसे उठाएंगे बिना घुटना मोड़े और पूरा सर्किल बनाते हुए, उस पैर को सर्किल बनाते हुए ले आएंगे, इस तरह ले आएंगे कि वह पैर का एड़ी दूसरे पैर के पंजों के ठीक सामने आ जाए, और इस दौरान पैर के पंजों को हम नहीं देखेंगे, सामने किसी एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पीपीटी में जैसे लिखा हुआ है कि आप 50 स्टेप मूव करें, अगर आपके कमरे में उतनी जगह है तो 50 मूव करें, 10 मूव करें, 20 मूव करें, जैसे भी जितनी जगह हो। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में हम चलेंगे और स्ट्रेट लाइन में फिर वापस आएंगे। और इसका जो बेनिफिट क्या है, अगर आप पूछेंगे इसका बेनिफिट जैसे करते हुए देखेंगे तो इसका बेनिफिट यह है कि यह आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा, आप देख सामने रहे हैं लेकिन पैर आपका इस तरह मूव कर रहा है कि एक स्टेप में भी एक पैर का एड़ी दूसरे पैर के पंजे के सामने आ जाता है, और इस दौरान आप रेखा गति एकदम लाइन में ही मूव कर रहे हैं। तो बॉडी की बैलेंसिंग पोजीशन को सही करता है, बैलेंसिंग पावर को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि आप अवेयर रहे हैं कि रेखा गति करना है, एक ही लाइन में मूव करना है। और जो इसका महत्वपूर्ण है कि मुझे लग रहा है कमर से लेके पैर के नीचे तक की मसल्स को
बहुत ही स्ट्रांग करता है। तो अब मैं बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा, रेखा गति आपको दिखाएं। देखिए एकदम समस्थिति में अलर्ट पोज में खड़े हो गए, और देखिए राइट पैर को देखिए इन्होंने कैसे एकदम स्ट्रेट रखते हुए मोड़ा और ठीक सामने लाके रख दिया। इस समय इनका पैर का एड़ी और पंजा टच करा, इसी तरह लेफ्ट। ऐसे 2 बार 3 बार आगे जाएंगे बिटिया, और वापस पीछे जाके एक बार दिखाना। और शाम जब आप अभ्यास करेंगे तो हम कम से कम 10-25 बार 50 बार, जितना आप पे, चूंकि स्पेस पे डिपेंड करेगा। अब आप बंद कमरे में कर रहे हैं, हो सकता है 20 में ही स्पेस खत्म हो जाए, तो जितना आपको कंफर्टेबल। रेखा गति इस तरह, यही चीज बेटी आप साइड से भी दिखा दें, सेम चीज। हाँ, पूरे मैट के और पीछे चली जाए, और पीछे एक स्टेप, और हाँ यहाँ शुरू करें। एकदम बिल्कुल पैर को लगभग टाइट करके सर्किल में ले आएंगे। घुटना तनिक भी मुड़ना नहीं चाहिए। सामने एक पॉइंट को लगातार देखते रहें, और हथेलियां एकदम साइड में टाइट रहेंगी। इसको कहते हैं रेखा गति, वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। फिर बैक, वैसे ही बैक। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हर व्यक्ति कर सकता है। बैक वॉक तो हम हमेशा करते ही, अभी स्ट्रेट लाइन वॉक कर रहे हैं, बस कॉन्शियसली वॉक कर रहे हैं। तो जो हम दिन भर एक्टिविटी कर रहे हैं वही हमारे लिए एक आसन बन गया, एक व्यायाम बन गया। अब मैं दूसरे की चर्चा करता हूं। दूसरा जो है इंजन दौड़, इंजन की तरह दौड़ेंगे, हृद गति। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ डिस्कस करता, इसका नाम ही बता रहा है हृद गति, पूरे हृदय को गति देंगे। इसमें भी अलर्ट पोज में खड़े हो जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी को, दोनों हाथ की एक मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी इस तरह रहेगा कि अंगूठे अंदर, चारों उंगलियों के बीच अंगूठे लॉक रहेंगे। इसमें हाथ मतलब लॉक करने के बाद पहले दोनों हाथ को एकदम से सामने रख लेंगे, फिर एक हाथ को अंदर की तरफ थोड़ा ले आएंगे। राइट आर्म को 90 डिग्री पे हम एल्बो जॉइंट से मोड़ेंगे, उसको अंदर ले आएंगे। और जब राइट हैंड को, मतलब इसको राइट आर्म को मोड़ रहे हैं, उसी तरफ उसी समय राइट नी को, दाहिने घुटने को भी मोड़ेंगे। अब मोड़ के खड़े हो जाएंगे, और फिर एक बार क्या करेंगे, इनहेल करते हुए, मान लीजिए आप इनहेल करते हुए उसको अंदर लाएंगे और एक्सहेल करते हुए बाहर। अभी बिटिया दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे, शब्दों में वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी मैं सीधा इसके बेनिफिट जो है वो मैं एक बार चर्चा, देखिए ये फोटो में बिटिया का ही फोटो है, आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने पहले वाले पोस्चर में राइट हैंड, लेफ्ट को इन्होंने दिखाया, पहले वाले फोटो में राइट दिख रहा है, हाँ सॉरी, राइट हैंड को पीछे मोड़ा है और एक हाथ को सामने, और उसी तरह में राइट नी को मूव किया। इस समय इनहेल करके आएंगे, फिर एक्सहेल करके हम पोजीशन को चेंज करेंगे। इनहेल एक्सहेल आप अपने आप से देखेंगे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये मत सोचे अरे क्या इनहेल पहले था या एक्सहेल पहले था। पीपीटी में आप देखें तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सिंक्रोनाइज योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अपने आप ही सिंक्रोनाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हृदय गति है। इसका प्रिकॉशन अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम वाले एवॉइड करें। एवॉइड न करें, मेरा सलाह ये है कि आप धीरे धीरे करें, कोई प्रिकॉशन मतलब प्रिकॉशन लेके करें, धीरे धीरे करें। ये सूक्ष्म व्यायाम और जो स्थूल व्यायाम है, आप देखेंगे हर में कुछ न कुछ प्रिकॉशन बताया गया है। प्रिकॉशन का मतलब डोंट ओवर एक्सर्ट, अपने आप को थकाएं नहीं, बिना थकाए वो सारे व्यायाम आप करें। जैसे अभी बिटिया हो सकता है करेंगे, तेजी से करेंगे। अगर आपको हाई बीपी या कार्डियक का प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे करिए, लेकिन करेंगे तो अच्छा ही होगा।
कोई अभी रिसेंट ऑपरेशन हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी या कोई भी सर्जरी हुई है तो अवॉइड करें। अगर अभी महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने हुआ, अगर लग रहा है नहीं मेरा तो 6 महीना निकल गया है, तो आप धीरे धीरे करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बैक पेन सर्जरी है तो भी तेजी से ना करें, बस ये ध्यान रखें। इसी तरह 50 साल के ऊपर के जो जो जैसे लिखा हुआ है या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सबको ही करना चाहिए। आप धीरे धीरे करें बस, और क्या। बेनिफिट क्या है इस पूरे मूवमेंट में, जैसे नाम ही है हृदय गति, हृदय क्षेत्र के एरिया को यह गति देता है। हृदय क्षेत्र मतलब सीने का एरिया, सीने के एरिया के सारे ऑर्गन्स, चाहे फेफड़ा हो चाहे हृदय हो, सबको यह मसाज करता है, टोनिंग करता है। और मोटापा घटाने में यह बहुत ही शानदार रोल अदा करता है। आपके फेफड़े की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हृदय गति बहुत ही लाभदायक है। तो अब मैं विद्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हृदय गति करके दिखाएं। एक बार सामने से दिखाएंगे, एक बार साइड में दिखाएंगे। हाँ ठीक है बिटिया। अब मुट्ठी बनाएं। यस, देखिए एक हाथ इन्होंने दाहिने, पहले दोनों सामने रखें बेटा, दोनों हाथ सामने करें और एक दाहिने हाथ को एल्बो से मोड़ेंगे और उसी घुटने को भी मोड़ेंगे। बस देखिए इस पोस्चर में आ गए। अब चेंज करें, एक बार धीरे धीरे करके दिखाएं। देखिए चेंज में बायां पैर, बायां हाथ मोड़ा, बाएं पंजे को उठाया, फिर चेंज किया, देखिए दाहिना मोड़ा, दाहिने पंजे में। अब इसी प्रक्रिया को इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ सिंक्रोनाइज करके तेजी से करेंगे। इसमें जैसे बिटिया करेंगी तो इनहेल करते हुए वो पीछे, हाथों को पीछे लाती हैं, जब सामने आती हैं तो जो हाथ जब स्ट्रेच करते हैं सामने आता है। चले बिटिया शुरू करके दिखा दें। थैंक यू। तो देखिए इन्होंने जैसे इनहेल सिंक्रोनाइज करा, आपका भी अपने आप सिंक्रोनाइज है, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। बिटिया जैसे कैसे करती हैं कि जब ये हाथ को बाहर निकालती हैं उस समय ये एक्सेल कर लेती हैं। आप भी देखेंगे बड़े ही आराम से आपका भी ऐसे ही हो जाएगा। अब एक बार बिटिया सामने से करके दिखा दें। बहुत ही आराम से करें। और इसमें जैसे चूंकि थोड़ा सा जंपिंग एक्सरसाइज होता है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इसको बहुत धीरे धीरे करें। मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय इसको अवॉइड करें, तेजी से करना है, अवॉइड करें, धीरे धीरे तब भी कर सकते हैं। जिनको हार्निया या हाइड्रोसिल इत्यादि की प्रॉब्लम है, तेजी से करना है, अवॉइड करना। धीरे धीरे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उस एरिया में ग्रोइंग पार्ट में जंपिंग होती है। और ये आप खुद ही समझ में आ रहा है कैसे ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप शुरू में इसको 2 बार 4 बार करें, धीरे धीरे मिनट पे ले जाएं, 1-2 मिनट लगातार करेंगे। 2 मिनट में तो एकदम मुझे लग रहा है कि हालत खराब हो जाती है। अगर आप 2 मिनट भी करेंगे, ये स्थूल व्यायाम इतने अच्छे से डिजाइन है, आप घर पे ये 5-2 मिनट कर लीजिए तो बाहर 1 घंटे दौड़ने के बराबर आपको बेनिफिट देके चला जाएगा। तो ये हृदय गति है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है उत्कुर्दन, ऊपर की ओर जंप लगाना। इसमें भी अलर्ट पोज में ही खड़े हो जाते हैं। वैसे ही अलर्ट पोज में खड़े हो जाने के बाद दोनों उत्कुर्दन इसका नाम ही है, दोनों हथेलियों की मुट्ठी बना के सामने ले आएंगे, हाथों को सामने लाएंगे और फिर इसमें क्या करेंगे कि हम उत्कुर्दन मतलब जंप लगाएंगे। तो पहले सामने लाएंगे और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे एक साथ, और पीछे ले जाके जब आगे आने लगेंगे, जब हाथ एकदम सामने आ जाएगा उस समय एक्सेल करते हुए दोनों हाथ को आगे की तरफ मूव करेंगे। और इसी समय जब दोनों हाथ आगे की तरफ मूव हो रहा है, दोनों घुटनों को मोड़ के जितना ऊपर जंप लगा सकते हैं उतना ऊपर लगाएं। कोशिश करें कि आपका जो
एरिया है वो हिप को टच कर जाए। नहीं कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। और जब हाथ बाहर निकले उस समय आपको क्या बोलते हैं, एक्सेल करना है, बड़े आराम से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और देखिए ये फोटो जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का ही फोटो है, अभी बिटिया करके दिखाएंगी आपको। उत्कुर्दन, इसके जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट जैसे मैं बार बार कहूँ कि आप उत्कुर्दन में भी आप पूरे ये, चूंकि ये जितने भी स्थूल व्यायाम है पूरे बॉडी के अंगों का एक साथ मसाज करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इतना डिस्कशन हो चुका है कि हम लोग खुद ही बेनिफिट बता सकते हैं। वो क्रिया या वो व्यायाम करेंगे, हम खुद ही देख रहे हैं जो बेनिफिट आएगा। तो जैसे ये कह रहे हैं कि ये हाइट को बढ़ाता है, चेस्ट को ब्रॉड करता है। चेस्ट को ब्रॉड करना मतलब आपके फेफड़े की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आपके हृदय की ब्लड प्यूरिफाइंग कैपेसिटी सब बढ़ा देगा। थाई मसल को पावरफुल करता है। इसमें जो एक यौगिक बात लिखी है, कुंडलिनी शक्ति को जगाने में यह लाभ करता है, यह भी। तो चले बिटिया एक बार आप उत्कुर्दन दिखा दें। जब हाथ बाहर घूम के आया बाहर, जितना पैर मोड़ सकते उतना, बड़े आराम से, कोई कष्ट ना करें। टारगेट तो ये है कि हमारा हिल हिप को टच करे, लेकिन जिसका जितना करें। एक बार उठिए, सामने से दिखाएं, थोड़ा ब्रीदिंग का आवाज थोड़ा तेज करें, लोग सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। ठीक है, 2-3 बार बस कर दें। इसमें देखिए जो बिटिया कर रहे हैं, इनहेल करते हुए हाथों को पीछे ले जाके, जब हाथ सामने आया उस समय एक्सेल करके हमने उसको एक्सेल करके जंप लगाया और हाथों को बाहर। इस तरह 5 बार 10 बार शुरू करेंगे हम लोग। और ध्यान वही रखना है, अगर आप तेजी से नहीं कर पा रहे हैं धीरे धीरे करें, 2-4 बार करें और फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएं। उत्कुर्दन के बाद जो अगली एक्सरसाइज आती है उसका नाम है ऊर्ध्व गति। अभी हम ऊपर की तरफ कूद रहे हैं, अब ऊपर की तरफ गति करेंगे, पैदल हवा में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ऊर्ध्व गति में अपवर्ड मूवमेंट इसका नाम है, ऊर्ध्व गति, वर्टिकल मोशन। इसमें समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अच्छा, समस्थिति का मतलब जैसे एकदम पैर को सटा के रखना ऐसा जरूरी नहीं है, आप 2-4 इंच का गैप रख सकते हैं, क्योंकि अगर एकदम आप सटा के रखेंगे कभी कभी बैलेंस नहीं बनता है, गिर पड़ेंगे। जो फिजिक्स के लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस से पास करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एकदम गैप किए रहेंगे, सॉरी एकदम सटा के रखेंगे, कभी वो पास नहीं करेगा तो गिरने का डर रहता है। तो चले हम लोग इसमें क्या करेंगे, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। इसमें हाथ को वो नहीं करेंगे, मतलब मुट्ठी नहीं बनाएंगे। इसमें सिंपली बस दोनों हाथ को वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल करने के साथ करेंगे और फिर 90 डिग्री पे दोनों हाथों को मोड़ेंगे, सॉरी एक हाथ को 90 पे मोड़ेंगे। अभी बिटिया करके दिखाएंगी तो आप समझ जाएंगे। एक को 90 पर मोड़ेंगे और दूसरा हाथ स्ट्रेट रखेंगे, और जिस हाथ को 90 पर मोड़ेंगे उसके अपोजिट वाले के घुटने को मोड़ेंगे। ठीक है, उसके अपोजिट वाले घुटने को मोड़ेंगे और यही चीज हम अल्टरनेट करके करेंगे। इसमें लिखा है 25 बार करें, आप 5 बार करें, 10 बार करें। अब ब्रीदिंग को हम सिंक्रोनाइज करेंगे। अगर मैं धीरेन्द्र साहब का अगर फोटो दिखाऊं तो देखिए, धीरेन्द्र साहब का ये फोटो दिख रहा है। इसमें भी आप देखेंगे बेनिफिट, नाउ यू आर इन पोजीशन टू टेल बेनिफिट ऑन योर ओन। तो बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट बताना नहीं है, लेकिन फिर भी एक ड्यूटी है इसलिए मैं बेनिफिट्स पढ़ दे रहा हूँ। द एक्सरसाइज इज गुड फॉर लिम्स एंड सर्कुलेशन। तो
अब मैं बिटिया से निवेदन करूंगा कि ऊर्ध्वगति करके दिखाएं। समस्थिति में अलर्ट पोज में खड़े हो गए, दोनों हाथ को देखिए एकदम ऊपर ले गए और एक हाथ को 90 पे मोड़ा। जिसको इन्होंने बिटिया ने राइट हैंड को मोड़ा है, देखिए लेफ्ट पैर को। बस यही पोजीशन हम अल्टरनेट करते चले जाएंगे। देखिए राइट हैंड, देखिए बस ये सिंपल। जो हाथ मुड़ रहा है उसका अपोजिट घुटना मुड़ेगा। इसी चीज को इनहेल एक्सेल करके बस करेंगे। ब्रीदिंग अपने आप चल ही रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि इसमें बिटिया करें ब्रीदिंग रुका है, लेकिन अभी आपको सुनाने के लिए वो ब्रीदिंग थोड़ा तेजी से लेंगी और आप देख लेंगे। बस चले बिटिया एक बार तेजी से ब्रीदिंग लेंगे। बस थैंक यू बिटिया। इसको एक बार साइड से भी दिखा दें, ऐसे इसको साइड से दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन तब फिर भी दिखा दें, वैसे कोई जरूरत लग नहीं रही है, तो सामने से ही देखना चाहिए। ये देखिए ऊर्ध्व गति, जैसे पैदल चल रहे हैं, बस हवा में हम पैदल चल रहे हैं, ऊर्ध्व गति इसका नाम ही है। अब अगली जो लास्ट हम पहुंच चुके हैं स्थूल व्यायाम का जो लास्ट है, सर्वांग पुष्टि। सभी अंगों की एक साथ पुष्टि। इसमें क्या करते हैं, इसमें अलर्ट पोज में पहले खड़े होते हैं, फिर पैरों को फैलाते हैं। पैरों को जितना आप फैला सकें, और फैलाने के बाद वही फिर से मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बना के क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठा के क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आपने राइट हैंड को आगे रखा और लेफ्ट को पीछे रखा। ये याद रखना है कि कौन सा हमारा जो हाथ आगे है, मान लीजिए राइट हैंड आगे है, तो इनहेल करते हुए शरीर को राइट की तरफ बेंड करना है। अब बेंड कितना करना है, पूरा झुका देना है। अगर आपका माथा नीचे जाके राइट टो को या राइट पंजे को, दाहिने पंजे को टच करे तो अच्छा है। जितना झुका सकते हैं झुकाएं, बहुत ज़्यादा कष्ट लेके ये न करें। आप बहुत आराम से करें, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी। और जब अंदर, जब नीचे झुका रहता है, वहाँ पर आपको हाथों की पोजीशन वहीं पे चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि बॉडी को इनहेल करते हुए गए हैं, अब एक्सेल करते हुए आएंगे और आप देखेंगे पूरे ट्रंक के साथ, ट्रंक जो धड़ वाला एरिया है उससे एक सर्किल बनाएंगे। अगर आपने नगीना मूवी देखी है तो कैसे श्रीदेवी जी सर्किल बनाती हैं, नागिन वाला डांस आपने बचपन में ही देखा हो, एकदम वही कमर को वैसे घुमाते हुए, पीछे से घुमाते हुए सामने आएंगे और सामने आके रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारा बायां हाथ आगे है। अब हम बाईं तरफ चले जाएंगे इन एक्सेल करते हुए, नीचे जाएंगे एक्सेल करते हुए, फिर वहां पोजीशन चेंज करेंगे, दाहिना हाथ सामने आ जाएगा और फिर वही नागिन की तरह, श्रीदेवी जी की तरह सर्किल बनाते हुए शरीर को ऊपर ले आएंगे, ऊपर लाके फिर दूसरी तरफ जाएंगे। तो इसको जब दोनों तरफ हो जाता है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, और फिर आप वापस आ गए, तो इसको 1 राउंड कहते हैं। 1 राउंड कहते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस अभी करके दिखाएं, देखिए बिटिया का ही फोटो है तो आप देख सकते हैं, फिर बिटिया करके भी दिखाएंगे। इसमें आप अगर माने तो ये जो तीसरी फोटो है ये स्टार्टिंग फेज ले सकते हैं। तीसरी फोटो को स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें अगर आप देखें तो बिटिया ने बायां हाथ आगे रखा हुआ है, बायां हाथ आगे रखा हुआ है और उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हो रहा है, बायां हाथ आगे, फिर उसी तरह मूवमेंट। अभी ये करके दिखाएंगी तो बेहतर समझ में आएगा। चारों पोजीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब साथियों हम लोग सर्वांग पुष्टि जो स्थूल व्यायाम है, इसके अगर प्रिकॉशन की बात करें तो जैसे इसमें लिखा हुआ पीपीटी आपको दिख रहा है, बैक पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, एब्डोमिनल ऑपरेशन, हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर या वर्टिगो,
इसमें मैं सभी लोगों को यही मेरा सलाह है, स्थूल व्यायाम आप धीरे धीरे कर सकते हैं। बहुत तेजी से अभी जैसे बिटिया करेंगे तो तेजी से करेंगे, आप उतना तेजी से न करें, आप धीरे धीरे करेंगे तो आप यकीन मानिए यही आपको लाभ भी करेगा। तेजी से करने में घर्षण होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे आप कंफर्टेबली करें। अगर करने में लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है छोड़ दें। लेकिन ऑपरेशन वाले जो लोग हैं, मेजर ऑपरेशन कोई हुआ है और लग रहा है नहीं मेरी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, या फ्रोजन शोल्डर है, मैं हाथ तो ऐसे मूव भी नहीं कर सकता, वो लोग थोड़ा अवॉइड करें। वो आप चाहें तो अवॉइड करें, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा ही होगा। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, मैं बता ही रहा हूँ कि नागिन श्रीदेवी जी वाला नागिन बनना है, तो नागिन जैसी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, पॉस्चर बैलेंसिंग आपका बढ़ता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करता है, इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को यह स्ट्रांग करता है। तो अब जो है मैं बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर्वांग पुष्टि पहले जैसे मैं बोलूं वैसे करके दिखाएं बिटिया, फिर धीरे धीरे सब आप फिर आप करके दिखाएं, अभी धीरे धीरे। देखिए सबसे पहले बिटिया अलर्ट पोज में इस समय खड़ी हैं। अब इन अलर्ट पोज में फिर मैं देखिए दोनों पंजे सटे हुए हैं और हथेलियां एकदम साइड में, स्ट्रेट बट रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और हेड एकदम सीधा। अब इसके बाद पैर को जितना खोल सकते हैं उतना खोल, जो कंफर्टेबली जितना कर सकते हैं। दोनों हथेली का ये मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर की तरफ और ऊपर ले जाके क्रॉस करेंगे, दोनों हाथ को क्रॉस करेंगे। तो अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बिटिया का राइट हैंड, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की वजह से राइट हैंड बिटिया आगे है। हाँ जी। तो क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर में इन्वर्जन हो जाता है, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो राइट हैंड बिटिया का आगे है और इस समय क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हम दाहिने जो हाथ आगे है उधर की तरफ ही मुड़ेंगे और सामने झुकने दाहिने की तरफ पूरा देखिए, पूरे ट्रंक को घुमाया और नीचे की तरफ चले गए। जब एकदम आपका माथा जो है अगर घुटने को टच कर रहा है वहां पे हम हथेली हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे। अब बायां हाथ आगे आ गया, अब पूरे ट्रंक को पीछे से सर्किल बनाते हुए देखिए, एकदम पीछे से सर्किल, एकदम वही जो मैं नागिन वाला बोल रहा हूँ, और वापस दूसरी तरफ चले। अब जब दूसरी तरफ जा रहे हैं तो एक्सेल करते, इनहेल फिर हाथ चेंज करेंगे और ये अब एक्सेल इनहेल करते हुए ऊपर आए और फिर सर्किल बनाते हुए दूसरी तरफ एक्सेल करते हुए चले। ध्यान ये रखना है कि जब इनहेल कर रहे हैं ऊपर आएंगे, सॉरी, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। हाँ ठीक है। अब मैं बिटिया से निवेदन करूंगा कि अब आप इसको जो है थोड़ा तेजी से करके लोगों को दिखाएं। प्रोसेस मुझे लग रहा है फिर आप लोग समझ गए हैं। एक बार इसको सामने से दिखा दीजिए, ये सामना हो गया, साइड से दिखा दीजिए, साइड से भी देख लें, फिर बिटिया उसको तेजी से करके दिखाएं। ये साइड से हो गए, मुट्ठी बनाया, हाथ को ऊपर ले गए, क्रॉस किया, जो हाथ आगे है इनहेल करते हुए उधर ही झुक जाएंगे। जब पूरा झुकेंगे वहां पे साइड को चेंज करेंगे हथेलियों को, और फिर पीछे से नागिन की तरह घूमते हुए वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए दूसरी ऊपर आएंगे इनहेल और नीचे जाएंगे एक्सेल, बस इतना ही। इस दौरान घुटना आपका मुड़ना नहीं चाहिए, पैर एकदम स्ट्रेट। थैंक यू बिटिया, बहुत सुंदर। आप चलें, आप जो है एक बार करके, हाँ थोड़ा तेजी से आप अपने स्पीड से करके दिखाएं। अब ये बिटिया का अभ्यास है तो शायद तेजी से कर ले रही हैं, हमारा आपका अभ्यास नहीं तो हम धीरे धीरे करेंगे। चलें बिटिया दिखाएं। बहुत सुंदर बिटिया, थैंक यू। तो देखिए ये
आज जैसे हमने अभी जो डिस्कस किया, पांचों आसन पांचों बिटिया ने करके दिखाया। जस्ट मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी पांचों एक बार लगातार 2 मिनट में करके दिखा दे बिटिया। मैं एक एक बोलता जाऊं, आप लाइन से पांचों दिखा दें, फिर यहाँ से हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्थूल व्यायाम है, रेखा गति। जस्ट समराइज आज की क्लास में क्या क्या हुआ उसको समराइज के लिए, रेखा गति। 2 स्टेप आगे चलें, 2 फिर पीछे। बैक जाए बिटिया। रेखा गति हो गया। हृद गति, इंजन दौड़। ये हो गई इंजन दौड़। तीसरी है उत्कुर्दन, ऊपर की ओर। हाँ चलो, ये उत्कुर्दन। ठीक, इनहेल करते हुए हाथ को पूरा ऊपर घुमा रहे हैं और फिर एक्सेल करते हुए जब बाहर करेंगे उसी समय जंप, उत्कुर्दन। चौथा है ऊर्ध्व गति, अपवर्ड मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, दूसरा पैर। हाँ बस, इसमें ब्रीदिंग आप अपने आप से इनहेल एक्सेल सिंक्रोनाइज करें, इसको कहते हैं ऊर्ध्व गति। फिर पांचवा है जो लास्ट अभी अभी हमने देखा, सर्वांग पुष्टि। इस तरह देखिए 2 मिनट 1 मिनट में बिटिया ने पूरा आपको 1 घंटे का चीज रिवाइज करा दिया। बस, थैंक यू बिटिया। तो देखिए अब साथियों, आज हम लोगों ने पूरी तरह से स्थूल व्यायाम को, पांचों स्थूल व्यायाम को अच्छे से समझा और इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। और इस तरह जो माइक्रो सर्कुलेशन और माइक्रो सर्कुलेशन, जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है। जब हम सर्कुलेशन में कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है, जो नर्वस सिस्टम में सर्कुलेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा है लिम्फ वेसल्स में, तो सब जगह हर तरह के सर्कुलेशन को यह सही करता है। माइक्रो के लिए इस सूक्ष्म व्यायाम और माइक्रो के लिए स्थूल व्यायाम। आज की क्लास में हमने स्थूल व्यायाम सीखा, पांचों पूरा डिस्कस किया, उसके बेनिफिट और उसके प्रिकॉशन भी डिस्कस किए। एक एक हमने करके दिखाया, बिटिया ने करके दिखाया, बिटिया ने भी पांचों एक साथ भी दिखाया। और आपको खुद ही लग रहा होगा कि 1 घंटे की क्लास इन्होंने तो 1 मिनट में बता दी। इतना ही साथियों आसान है, आप इसका अभ्यास करें, लाभ लें। और आज की क्लास भी मैं प्रेयर करके यहाँ से एंड करूँगा। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय नमस्ते। साथियों, मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और रश्मि बिटिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाल रहे हैं लोगों के लिए। और जब बिटिया यहाँ पे आई हैं तो आपको ये इतना ही नहीं है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो बिटिया ने आपके इस 1 घंटे क्लास के लिए उनकी कम से कम 4-5 घंटे की मेहनत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया आपको इस क्लास को कंडक्ट कराने के लिए।
और मैं यहाँ से फिर मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते।